हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हफ्ते में बने हैं उन सभी को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में 19 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, एकदम सिलेक्टिव, एकदम फिल्टर करंट अफेयर को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी को हमने तथ्यों के साथ इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए डाकघर का अभी हाल ही में 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर देखिए आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ये फोटो देख सकते हैं आप इसकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है और इसको 1021 वर्ग फुट में बनाया गया है। इसको केवल बनाने में देखिए, ये जो भी पूरा घर तैयार करने में केवल 43 डेज का समय लगा है। केवल इसको 43 दिन के अंदर अंदर तैयार कर दिया गया है और इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु में इसको बनाया गया है, केवल 40 डेज के अंदर इसको बनाया गया है और ये केवल 1021 वर्ग फुट में फैला हुआ है। ये वर्ग फुट में फैला हुआ है, 1021 वर्ग फुट में इसको बनाया गया है 43 डेज के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि वे 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे। 2 करोड़ महिलाओं को वे स्किल डेवलप में उनकी मदद करेंगे, यानी 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण देगा। और ये किस योजना के तहत देंगे, इस योजना का जो नाम रखा गया है वो लखपति दीदी योजना रखा गया है। इसके तहत 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण देने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, उनका सपना है ये। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण लखपति दीदी योजना के तहत दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप इसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पर नीति आयोग, केंद्रीय आपदा प्रबंधन आयोग, केंद्रीय जल आयोग या फिर ऑप्शन डी जल मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा फ्लड मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया गया। ये बाढ़ के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देगा, बिल्कुल सही सही जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय जल आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके इसके जो हेड वर्तमान में वो खुशविंदर बोहरा है। खुशविंदर खुशविंदर बोहरा इसके वर्तमान में हेड है। खुशविंदर बोहरा इसके वर्तमान में चीफ है। तो इन्होंने क्या किया, इस ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय जल मंत्रालय ने सही सही बाढ़ की जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 17 अगस्त, ऑप्शन बी 18 अगस्त, ऑप्शन बी डी 19 अगस्त या फिर डी 21 अगस्त को। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 अगस्त को ह्यूमैनिटेरियन डेज के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई नो मैटर वॉट। नो मैटर नो मैटर वॉट इस बार इसकी थीम रखी गई है, नो मैटर वॉट। देखिए थीम बदलती रहती है लेकिन जो तारीख होती है, तारीख वो क्या होती है, सेम ही होती है। हर साल सेम डे को ये दिवस मनाया जाता है। तो दिवस क्या है एक दफ़े हम याद कर लेते हैं, लेकिन थीम क्या है बदलती रहती है। तो थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी शुरुआत 19 अगस्त 2007 को की गई थी। इसकी घोषणा जो है 19 अगस्त 2007 को की गई थी, इसलिए 19 अगस्त को इस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिया गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम के द्वारा इसको जीता गया है। तो देखिए यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, ये सेलिब्रेशन करती हुई टीम आपको दिख रही होगी। तो ये टीम स्पेन की है। स्पेन के द्वारा 2023 का महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप को जीता गया और इन्होंने ये इंग्लैंड की टीम को हराकर जीता है। इंग्लैंड इसका उपविजेता रहा है। इंग्लैंड इसका उपविजेता रहा है। इस बार इसको पहली बार जीता है ये स्पेन ने और इस बार ये इसका महिला फुटबॉल विश्व कप का 9वां संस्करण था, लेकिन इस बार इसको स्पेन ने जीता है और स्पेन इसका जीतने वाला पहला देश है, यानी कि पहली बार स्पेन ने इसको जीता है। इससे पहले 8 इसके संस्करण हो चुके थे, 9वीं बार स्पेन ने इसको जीता है। तो देखिए किसको हराकर जीता है, इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसने जीता, स्पेन ने जीता। और इसका जो आयोजन किया गया है वो दो देशों के अंदर किया गया है, एक तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजित किया गया और एक इसका आयोजन न्यूजीलैंड के अंदर किया गया।
दोनों देशों ने इस बार इसको होस्ट किया था। स्पेन इसको पहली बार जीता। और इसकी जो कप्तान है वो ओल्गा कारमोना है। ओल्गा कारमोना इस बार इसकी टीम की कप्तान है। ओल्गा कारमोना कारमोना यहाँ पर देखिए स्पेन महिला फुटबॉल विश्व कप की जो विजेता टीम बनी है उसकी कैप्टन है ओल्गा कारमोना। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह टीम स्पेन की है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पर, आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है। ऑप्शन ए क्रिप्टोवर्स है, मिरेतोबा है, लाइबा है या फिर जीतू है। तो देखिए यहाँ पर आप इनका जो शुभंकर है, जो मैस्कोट है, इनकी आप इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिप्टोवर्स। इस बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का जो शुभंकर है वो क्रिप्टोवर्स है। इन्हीं का नाम क्रिप्टोवर्स है। देखिए ये जो रेड वाला है ये गर्म को दर्शा रहा है, और ये जो ये हल्का सा ब्लू कलर का सा है ये ठंडे को दर्शाता है। यानी कि ये तो आग को दर्शा रहा है, आग को दर्शा रहा है, और ये बर्फ को दर्शा रहा है, ये बर्फ को दर्शा रहा है। महिला समानता के लिए दोनों को ही लिया गया है, मेल को भी लिया गया है इसमें और फीमेल को लिया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का जो इस बार होस्ट रहेगा वो भारत रहेगा। भारत में इसको होस्ट किया जाएगा। भारत इसकी मेज़बानी करेगा, और इसकी मेज़बानी जो है वो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक ये वाला जो खेल है वो खेला जाए। क्रिकेट का जो विश्व कप 2023 है वो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच इसको आयोजित किया जाएगा। भारत के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इसका जो मैस्कॉट है यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं इनकी। तो इनका नाम है क्रिप्टोवर्स। क्रिप्टोवर्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पर। देखिए 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। किस शहर में भारत के 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यही आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। इस बार जो इसका आयोजन किया गया वो उदयपुर में किया गया, लेकिन 2022 में जो इसका आयोजन किया गया था वो उदयपुर राजस्थान में, लेकिन 2022 में इसका आयोजन किया गया था वो असम के अंदर किया गया था। असम में इसका आयोजन 2022 में किया गया था, और इसका उद्घाटन हाल ही में ओम बिरला के द्वारा किया गया। इसका इसका जो आयोजन किया गया है वो ओम बिरला के द्वारा किया गया। ओम बिरला इस समय क्या है, वो हमारे लोकसभा के स्पीकर है। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 2022 में असम में किया गया था और 2023 में यह राजस्थान के उदयपुर शहर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8वां दिया गया। 8वां क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन ए प्रिया मलिक, अंतिम पंघाल, हर्षिदा या फिर शालिनी कौर। तो देखिए यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। ये इमेज देखकर आप इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन है, ये किन की इमेज है। तो देखिए ये जो इमेज है वो अंतिम पंघाल की। अंतिम पंघाल 2 बार, देखिए 2 बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है, और इसका जो आयोजन किया गया था वो अम्मान जॉर्डन में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतिम पंघाल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम जानते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कनाडा में स्थित है। ये कनाडा का आप मैप देख सकते हैं, और ये जो जो रेड रेड आपको दिख रहा है ये कनाडा में स्थित है। इसी को ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर हाल ही में भीषण आग लग गई है। भीषण आग लगने की वजह से ही ये चर्चा में रहा है, और इतनी यहाँ पर आग लगी है कि यहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति जो जस्टिन ट्रूडो है, वहाँ पर इन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया है। आपातकाल की वहाँ पर इन्होंने घोषणा कर दी है। तो भीषण आग लगने की वजह से ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र चर्चा में रहा है। और हम जानते हैं कि कनाडा का जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो जलीय सीमा सबसे लंबी कनाडा की है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, और कनाडा में ही दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग कनाडा में ही स्थित है। ओटावा यहाँ की राजधानी हो गई। तो देखिए भीषण आग लगने की वजह से यहाँ पर स्थिति खराब हो गई, जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है। और उन यहाँ पर देखिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी आयोजन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, इसीलिए हम 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में भी मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को वहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताने के कोप 15 के तहत इसको यहाँ पर देखिए 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण के लिए
यहाँ पर आयोजन किया गया था और 16 सितंबर को ही हम ओजोन परत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, G20 व्यापार और निवेश समूह TIWG की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है। तो देखिए ऑप्शन ए सूरत है, ऑप्शन ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन डी पटना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जयपुर में हाल ही में निवेश और कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। G20 का आयोजन की अगर हम बात करें तो देखिए G20 का आयोजन 2022 में इंडोनेशिया में किया गया था। इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। इंडोनेशिया इंडोनेशिया में 2022 में G20 का आयोजन किया गया था। इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। और 2023 में इसका आयोजन भारत में किया गया है। 2023 में G20 का आयोजन भारत में किया गया है। भारत में इसका आयोजन किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम इसका हमने ध्याय वाक्य रखा था। और 2024 में इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। G20 के 2022 में आयोजन ब्राज़ील में होगा, 2022 का इंडोनेशिया में, 2023 का भारत में और 2024 का ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। तो ब्राज़ील आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए ये इसकी चौथी बैठक है जो कि जयपुर में आयोजित की गई है। ये चौथी बैठक है। तो इसकी पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो पहली बैठक की अगर बात करें तो मुंबई में इसकी बैठक आयोजित की गई है। मुंबई ये भारत में आयोजित की गई, इसके लिए सारी की सारी ये इम्पोर्टेंट है। 2000। तो देखिए दूसरी बैठक इसकी बेंगलुरु में आयोजित की गई है। बेंगलुरु में इसकी दूसरी बैठक आयोजित की गई है। और तीसरी बैठक इसकी केवड़िया गुजरात में आयोजित की गई है। केवड़िया गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। और चौथे नंबर की अभी हमने देखा जयपुर में इसका आयोजन किया गया है, यानी कि जयपुर में इसको आयोजित किया गया है। चौथे नंबर की जो बैठक है वो जयपुर में आयोजित की गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चौथे नंबर की बैठक है ये। G20 व्यापार की जो बैठक है ये चौथे नंबर की है जो कि जयपुर में आयोजित की गई। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया इन तीनों शहरों में भी इनका आयोजन हो चुका है। और इंडोनेशिया में 2022 में आयोजन किया गया था G20 का। और 2023 में भारत में आयोजन किया गया है। और 2024 में इसका आयोजन जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 यहाँ पर, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कूवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ पर किया गया। तो देखिए किस राज्य में इसका विमोचन किया गया है यहाँ पर ये हमें बताना है। तो मिजोरम, असम, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं भारत के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन दोनों ने ही इन पुस्तक का विमोचन किया है। ये कूवी और देसिया दोनों पुस्तकों का विमोचन इन्होंने उड़ीसा में किया है। उड़ीसा भुवनेश्वर में इनका विमोचन किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उड़ीसा में इसका विमोचन किया गया, वहाँ की मातृभाषा में ही इनको लॉन्च किया गया है। तो देखिए 12वां देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में इस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। ये बनाया नहीं, ये बनाया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप इसको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। INS वागीर के द्वारा सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका जो निर्माण किया गया था वो प्रोजेक्ट 17 के तहत किया गया था। प्रोजेक्ट 75 यानी प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन का इनका निर्माण किया गया था। और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में इनका आयोजन किया गया था। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में इनका आयोजन किया गया था। डॉकयार्ड लिमिटेड में इनको बनाया गया था। तो देखिए ये 5वें नंबर की सबमरीन, अगर क्रम में पूछा जाए तो ये वागीर 5वें नंबर की सबमरीन है। अगर इससे पहले पहले नंबर की पूछे जाए तो कलवरी पहले नंबर पर आती है। ये कलवरी पहले नंबर की पनडुब्बी है, कलवरी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर खांडेरी आ जाती है, खांडेरी। और तीसरे नंबर की जो पनडुब्बी आ जाती है वो करंज है। तीसरे नंबर पर करंज आ जाएगी। और चौथे नंबर पर वेला। और 5वें नंबर की वागीर है, अभी हमने देखा वागीर, ये 5वें नंबर पर आती है। और वागशीर 6ठे नंबर की पनडुब्बी है। तो देखिए 6 पनडुब्बियाँ तक बनाई गई है। INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागसीर। तो देखिए ये 5वें नंबर की पनडुब्बी है जो INS वागीर है, ये 5वें नंबर की। और इसने अभी तक सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, INS वागीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, हाल ही में थाईलैंड का नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हैं आप। थ्रेसा थाविसीन को हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। देखिए हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा या फिर विराट कोहली।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। चुनाव आयोग की स्थापना हम जानते हैं 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मतदाता दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं 25 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी को 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और यह संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। और इसके वर्तमान अगर हम चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो राजीव कुमार है। राजीव कुमार इसके वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। जबकि पहले चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो सुकुमार सेन है। और पहली महिला चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो वो रमा देवी है। रमा देवी इसकी पहली महिला चुनाव आयुक्त है। तो ये स्टैटिक्स के रूप में आप इसको भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पहली महिला चुनाव आयुक्त है वो रमा देवी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया गया, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। हाल ही में जो 54वां टाइगर रिजर्व बना है वो किस राज्य में स्थित है, ये हमें बताना है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में 54वां टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है। देखिए राजस्थान का तो ये 5वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। इससे पहले राजस्थान में चार टाइगर रिजर्व थे, लेकिन ये 5वां टाइगर रिजर्व हो गया। लेकिन जो भारत का है पूरे इंडिया में ये है 54वां टाइगर रिजर्व है। 54वां टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर का घर भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देख लेते हैं हम। हाल ही में ब्रिक्स संगठन में कितने नवीनतम देश को शामिल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए 5, 6, 7 या फिर 4। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिक्स में अभी हाल ही में 6 नए देशों को शामिल किया गया। देखिए यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में की गई थी, और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में किया गया था। और ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो रूस के अंदर आयोजित किया गया था। और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, क्योंकि 2010 से पहले इसमें 4 ही देश थे, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो देखिए ये साउथ अफ्रीका जो देश था ये 2010 में शामिल किया गया था। इसमें 2010 में ये शामिल हुआ था। तो देखिए अभी तक इसमें ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें 5 ही देश शामिल थे। लेकिन अभी हाल ही में जो ब्रिक्स की 15वीं बैठक आयोजित की गई है, 15वीं बैठक वो इसके अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर आयोजित की गई है। और इसी बैठक में इसके अंदर ये 6 नवीनतम देश बनाए गए हैं, जिसमें अर्जेंटीना है, मिस्र, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूनाइटेड अरब अमीरात। ये इन 6 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है, जो कि 2024 से प्रभावी होंगे। ये 2023 में इनको शामिल कर लिया गया है, 2024 से ये पूरी तरीके से इसमें शामिल हो जाएंगे। तो देखिए 6 देश इसमें शामिल किए गए हैं। इन देशों के भी आपको नाम ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इससे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 90% चांस है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। कोई से भी 4 देश देके इसमें से पूछ सकता है कि कौन सा देश अभी ब्रिक्स में शामिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर स्टेटमेंट के तरीके से भी इसका आंसर पूछा जा सकता है। तो देखिए ये तो पुराने देश है, जो कि पुराने देश में 5 है, और इसमें क्या है 6 नए और देश शामिल हो गए। तो टोटल 11 देश ब्रिक्स के अंदर अब 2024 में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन ए रामचरण, ऑप्शन बी जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन या फिर रणवीर सिंह को। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्लू अर्जुन। पुष्पा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज, पुष्पा झुकेगा नहीं, इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर के रूप में चुना गया। और इसके अलावा 2 अभिनेत्री है, एक तो कृति सेनन है, एक आलिया भट्ट है। देखिए आलिया भट्ट है, एक आलिया भट्ट है और एक कृति सेनन है। इन दोनों को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, नहीं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है कृति सेनन और आलिया भट्ट। इसके अलावा अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए मिला है, कृति सेनन को मिमी के लिए मिला है, और गंगूबाई काठियावाड़ के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो इन तीनों को ही आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी के सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपैक्स को भेजेगा। ऑप्शन ए जापान, इजराइल, रूस या फिर अमेरिका। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा जापान के सहयोग से अपना अगला मिशन इसरो जो भेजेगा वो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, इसके तहत इसको भेजा जाएगा। और इसके जो भेजने का अनुमानित समय रखा गया है वो 2024 से 25 के अंदर इसको भेजा जाएगा। और जाक्सा के सहयोग से इस इसरो इसको भेजेगा। तो देखिए इसकी लूपैक्स की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन, इसकी फुल फॉर्म रखी गई है। तो ये देखिए दोनों का दोनों ये क्या है, जॉइंट मिशन है, ये संयुक्त मिशन है जो कि इसरो और जाक्सा का है, दोनों का ही ये मिशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान देश की स्पेस एजेंसी के सहयोग से इसरो अपना अगला जो मिशन है लूपैक्स वो भेजेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 दिया गया, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया। पहला ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है और इसका जो उद्घाटन किया है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। और इसको देखिए तिरुवनंतपुरम केरल में इसका स्थापना की गई है। इस स्कूल का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसका नाम जो रखा गया है वो शांतिगिरी भवन के रूप में इसको जाना जाएगा, शांतिगिरी भवन के रूप में इसको रखा गया। जब भी शिक्षा की बात की जाएगी तो केरला पहले स्थान पर ही है अभी तक। तो तिरुवनंतपुरम केरल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की गई है, इसको लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, हिरारू नोमो या फिर फेबियो करून। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन। तो देखिए यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, ये मैग्नस कार्लसन है, ये इसके विजेता रहे। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 के जो विजेता रहे वो मैग्नस कार्लसन रहे, और जो उप विजेता रहे वो भारत के आर प्रज्ञानंद है। ये आर प्रज्ञानंद को ही हरा करके विजेता बने हैं। आर प्रज्ञानंद की जो रैंक रही है वो दूसरे नंबर पर रही है, दूसरे नंबर पर रहे हैं, दूसरे खिलाड़ी ये बन गए हैं और इन्होंने इसको हरा करके जीता है। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, नॉर्वे के ये रहने वाले हैं, नॉर्वे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 दिया गया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? साउथ अफ्रीका, ग्रीस, ब्राज़ील या फिर रशिया। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान से इसको सम्मानित किया गया। ग्रीस की राजधानी एंथ्रेस है, ग्रीस की राजधानी एंथ्रेस है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कैटरीना है, कैटरीना यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है, महिला राष्ट्रपति कैटरीना है। और भारत की जो है यहाँ पर 40 सालों बाद यहाँ की ग्रीस की जो यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए वो भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। नरेंद्र मोदी यहाँ पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने 40 सालों में किसी देश का दौरा किया है, ग्रीस का दौरा किया है, वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 22 दिया गया है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किस शहर को मिला है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक ही तो शहर है जिसको बार बार स्मार्ट सिटी अवार्ड मिलता है, वो है स्वच्छ शहर भी यही है इंदौर, और इसको भी मिला है स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड जो 2022 मिला है वो इंदौर को मिला है। इंदौर पहले स्थान पर रहा है। तो देखिए इंदौर की अगर हम बात करें तो देखिए इंदौर पहले स्थान पर है, लेकिन दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर शहर रहा है वो सूरत रहा है, और तीसरे स्थान पर आगरा रहा है। दूसरे स्थान पर देखिए सूरत रहा है और तीसरे स्थान पर आगरा का स्थान रहा है, आगरा का स्थान रहा है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, हम यूटी की बात करें, यूटी की बात करें तो यूटी में चंडीगढ़ का पहला स्थान रहा है, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रही है। और राज्यों में बात करें तो राज्यों में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है, और तीसरे नंबर पर राजस्थान, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है। जो स्मार्ट शहर शहर की अगर हम बात करें तो इंदौर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर आगरा, और यूनियन टेरिटरी में पहले स्थान पर चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश राज्य में पहले स्थान पर रहा है, तमिलनाडु दूसरे पर, राजस्थान तीसरे पर, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंदौर इसमें पहले स्थान पर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, बिजली घरों में NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है या किसने किया है? ये देखिए किस कंपनी के द्वारा किया है, भेल है, बार्क, ONGC या फिर NTPC।
तो देखिए ये जो गैस रिलीज होती है धुएं से, यानी कि जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, मतलब जहाँ पर कोयले से बिजली उत्पन्न होती है, तो वहाँ से भयंकर धुआं निकलता है और इन धुओं में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं। इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन किया है। जो एनओएक्स में गैस आती है वो बहुत सारी गैस इसमें एनओएक्स में बहुत सारी गैसें शामिल होती है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम NO2 लिखते हैं, यानी कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO हो जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा N2O यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। ये सारी की सारी गैसें जो शामिल है वो NOx के अंदर ही शामिल है। इन सभी गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट का निर्माण भील के द्वारा किया गया है। यानी कि ये जो जितनी भी है जिससे गैसें निकलेगी, इनको सीमित करने के लिए इनका उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया है, इसको सेट को निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 दिया गया है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया है। इस केले की खास बात यह है कि ये मधुमेह रोगियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ जो रोगी है उनको ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भी मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, उस केवल वो चीज़ मान लीजिए इस क्षेत्र के अंदर ही मिलती है, इस क्षेत्र के बाहर ये चीज़ नहीं पाई जाती, तो इसी क्षेत्र में पाए जाने की वजह से इसको जीआई टैग, किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा वो किसी और अन्य क्षेत्र में नहीं पाया जाता, तो इसके लिए जीआई टैग उसको दिया जाता है, क्योंकि वो अपने केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है। यानी कि एक ही मान लीजिए शहर हो सकता है, वो एक ही गाँव हो सकता है, वहाँ पर ही वो पाया जाता है। उसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं उगाया जा सकता, तो उनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है, भौगोलिक संकेतक उनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 दिया गया है यहाँ पर, क्वाड देशों के नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ है? किस देश में उसका समापन किया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर भारत? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑस्ट्रेलिया में इसका 27वें संस्करण का समापन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्वाड देशों में 4 देश शामिल है, जिसमें भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इसमें जापान शामिल है और अमेरिका इसमें शामिल है। तो चारों देशों का जो अभ्यास है वो मालाबार अभ्यास है, और ये इसका 27वां संस्करण है, जिसका समापन अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26वां, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? केनरा बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यस बैंक हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यस बैंक के द्वारा आइरिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ऑल इन वन, इसका मतलब ये है कि एक क्लिक में आपको 100 इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि आप इस ऐप को खोलेंगे, 1 क्लिक से आप इस ऐप को खोलेंगे और आपको 100 इन्फॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा तुरंत मिल जाएगी। 100 इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएंगी। से गुड बाय टू बैंकिंग हैसल्स, यानी कि से हेलो टू कन्वेंशन बैंकिंग। तो देखिए यहाँ पर 1 क्लिक में आपको 100 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा दी जाएगी। तो इस ऐप को यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हमने मैथ्स के वीडियो भी एस डी यादव की बुक से मैथ्स को भी सॉल्व किया, उनको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। ये सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्टिव लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में इनके ज़्यादा आने की संभावना है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।